पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। भारतीय सिनेमा का यह गाना प्यार के दीवानों के बीच काफी फेमस हुआ और आज मोहब्बत की दास्तान दो धुर विरोधी देशों के बीच प्यार के दीवानों द्वारा लिखी जा रही है। जी हाँ, सीमा हैदर ने गैर कानूनी तरीके से भारतीय सीमा में प्रवेश किया, इसमें कोई शक नहीं कि यह एक गुनाह है। लेकिन जब से मानव समाज को भाषा मिली है, यानी जब से वो अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करने लगा है, तब से कहीं ना कहीं हर भाषा के कवियों और रचनाकारों ने प्यार को दीवाना ही बताया है और दीवानों के लिए सरहदें मायने नहीं रखती। खासकर तब जब पूरा विश्व एक गांव बन चुका है। ग्लोबलाइजेशन अब परिपक्वता की ओर बढ़ रहा है। वैश्वीकरण की जब शुरुआत हुई थी तो हर देश ने अपने बाजार दूसरे देशों के लिए खोल दिए थे, या यूं कहे कि हर देश एक दूसरे से जानकारियों में बड़े करीब आए थे। हर देश का व्यक्ति जब चाहे गूगल के दौर में दूसरे देश की वो जानकारियां ले सकता है जिसे उस देश में रह रहा नागरिक जानता है। भारत में ही पैदा हुए बुजुर्गों की पीढ़ी से अगर आप जानना चाहें कि भारत का रक्षा विभाग इस समय क्या कर रहा है या उसकी गुप्त योजनाएं क्या चल रही हैं, तो शायद किसी के पास इसका जवाब नहीं होगा। लेकिन सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ अगर भारत में प्रवेश कर गई तो लोगों को उनका प्यार, उसका दीवानापन, उसका पागलपन या कहीं जुनून नजर नहीं आया, उसके अंदर जासूस नजर आया। मीडिया ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, इतनी ताकत लगाई कि मणिपुर में हो रहे भीषण कांडों की तरफ लोगों को वो जानकारी ही नहीं दे सके, या यूं कहें कि दूर प्रदेशों में बैठे लोग मणिपुर में क्या कैसे चल रहा है या क्यों हुआ, इसकी जानकारी उनके पास नहीं पहुंच। भारत में सीमा हैदर के साथ लगातार पूछताछ का दौर जारी है। अगर एटीएस पूछताछ कर रही है तो हमारे मीडिया के साथी भी कहीं पीछे नहीं है। वो एटीएस से भी खतरनाक पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी एंगल से यह सामने नहीं आ पाया कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी जासूस। बताने की जरूरत नहीं है कि इस देश में हमेशा ये हल्ला मचता रहता है कि तमाम रोहिंग्या घुसपैठिए मौजूद हैं। प्रमाण आते रहते हैं कि बंगाल में बांग्लादेशियों की अच्छी खासी तादाद है। आश्चर्य होता है कि इस देश को इन सब से खतरा नहीं हुआ, लेकिन एक महिला अपने पागलपन में अगर 4 बच्चों के साथ देश में दाखिल हो गई, भले वो गैर कानूनी ढंग से आई, इससे कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये विचार करने का प्रश्न है। अभी मीडिया सिर्फ सीमा हैदर के मैटर को लेकर परेशान थी, तभी भारत की अंजू पाकिस्तान पहुंच गई। फर्क इतना है कि सीमा गैर कानूनी तरीके से भारत में दाखिल हुई, लेकिन अंजू वैलिड पासपोर्ट और वैलिड वीजे के साथ पाकिस्तान पहुंची। यह अपराध सीमा हैदर का माना जा सकता है कि वह गैर कानूनी तरीके से किसी देश में दाखिल हुई। अंजू ने भी पाकिस्तान में वही किया जो सीमा हैदर ने भारत में आकर किया, धर्म बदला और शादी कर ली। दोनों के पास पति हैं और बच्चे हैं। एक अगर पबजी से मिली है तो दूसरी फेसबुक से जा मिली। फर्क इतना है कि पाकिस्तान की आवाम अंजू के साथ है और भारत में सीमा हैदर के खिलाफ। भारत में सीमा हैदर को सिर्फ जासूस की नजर से देखने का ही मामला सामने आ रहा है। अब दोनों घटनाएं दोनों देशों के लिए सुरक्षा के लिहाज से क्या मायने रखती हैं, यह तो इन दोनों देशों के आला हुक्मरान जाने। लेकिन इन दोनों घटनाओं ने कहीं ना कहीं तेजी से बदल रहे समाज की ओर आम लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अब जिम्मेदारों को कहीं ना कहीं इस पर भी विचार करना होगा कि अगर ऐसी घटनाएं आती हैं तो उनका निदान कैसे किया जाए। अब इन दोनों में एक फर्क और सामने आया है। अंजू अपने बयान में बता रही है कि वह फिर अपने देश भारत आएगी, जबकि सीमा हैदर रो रो कर विनती कर रही है कि वह मर जाएगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाएगी। कारण साफ है, अंजू अगर आएगी तो भारत में उसे उस विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा जैसा कि सीमा को पाकिस्तान की सीमा में घुसने पर करना पड़ेगा। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर चलने वाली भारतीय जनता को इस पक्ष पर भी ध्यान देना होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा राष्ट्र धर्म जीत जाए और मानवता हार जाए। इन दोनों घटनाओं ने एक बात और सिद्ध की है कि अब हमारे समाज पर ऐप्स की दुनिया हावी है। कहीं ना कहीं हर व्यक्ति किसी न किसी ऐप की चपेट में है। अगर नहीं वो कुछ नहीं करता तो फेसबुक का तो दीवाना है ही, अगर उससे हटा तो व्हाट्सएप।
इससे आगे बढ़ने के बाद तमाम ऐसे ऐप आ गए हैं जो लोगों का मनोरंजन करते हैं, उन्हें एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं जहां वह दुनिया उनको सच लगने लगती है। भारत का मध्यम वर्गीय या उच्च वर्ग के परिवारों की दशा अगर आप देखेंगे तो हर परिवार अपने बच्चों को लेकर सिर्फ अब इस वजह से परेशान है कि उनके बच्चे मोबाइल के लिए झगड़ा करते हैं, मोबाइल ना मिलने पर गुमसुम हो जाते हैं, या यूं कहें मोबाइल अब उनके जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। माताएं परेशान हैं, पिता भी परेशान हैं। कहीं ना कहीं ये ऐप्स की दुनिया अब मानवता पर हावी हो रही है, और जब ये हावी होगी तो ऐसे ही पागलपन की दास्तानें सामने आएंगी जिसमें माँ अपने बच्चों के साथ पति को छोड़कर अपने प्रेमी के पास पहुंच जाएगी। अब ऐप्स के जाल से आम जनता को निकाल पाना बड़ा ही कठिन है। अब किसी सरकार में वो मादा नहीं जो इसके खिलाफ मुहिम चला सके। क्यों? क्योंकि अब हर व्यक्ति किसी न किसी ऐप में फंसा हुआ है। अब सरकारों को सिर्फ इसके रिएक्शन पे कंट्रोल की योजनाएं बनानी पड़ेंगी। अभी से अगर जिम्मेदारों ने इस पर काम करना शुरू नहीं किया तो यह दावा है कि आगे यह समस्या इतनी जटिल हो जाएगी जिसके सामने मानवता घुटने टेक देगी।